कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का आज तीसरा लेक्चर है और इससे पहले 2 लेक्चर करा दी गई है। समझ रहे हो? अभी तक आपने नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर देखिए। समझ रहे हो? यदि आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो हम लोगों ने पढ़े थे कि ये जो सिंधु सभ्यता में पूर्व में कौन सी स्थल है और पश्चिम में कौन सी स्थल है। समझ रहे हो? उत्तर में कौन से स्थल है और दक्षिण में कौन से स्थल है। तो पूर्व में क्या था? ये जो पूर्व डायरेक्शन है, पूर्व में क्या था? पूर्व में था आलमगीर और पश्चिम में क्या था? सूतकांगे डोर। उत्तर में मारछा और दक्षिण में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? दैमाबा। समझ रहे हो? और हमने ये भी देख लिए थे कि ये जो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक स्थल हमें गुजरात से मिला है और सिंधु सभ्यता में सबसे बड़े स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। इस यहाँ से हमें बहुत सी चीजें मिली हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज आगे की लेक्चर हम करेंगे, आगे की जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता से प्राप्त धार्मिक स्थलों के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता से प्राप्त धार्मिक स्थल। चलो हेडिंग डालो, सिंधु सभ्यता से प्राप्त धार्मिक स्थल। क्या है मेरे भाई? सिंधु सभ्यता से प्राप्त धार्मिक स्थल। चलो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है? यह सिंधु सभ्यता से प्राप्त धार्मिक स्थल। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये सिंधु सभ्यता है, आखिर सिंधु सभ्यता से हमें कौन कौन से जगह मिले हैं, वो भी धार्मिक स्थल, और कहाँ कहाँ से मिले हैं। अब देखो, अगर हम धार्मिक स्थल बोलते हैं तो हमारे बातें जब आपके कानों में जाता है, धार्मिक क्या है? धार्मिक स्थल यानी कि जहाँ पर भगवानों की पूजा की जाती है, जहाँ पर मंदिरें होते हैं, इसी का नाम मतलब हुआ धार्मिक स्थल। यानी कि धार्मिक स्थल क्या? मंदिर। धार्मिक स्थल मतलब मंदिर। जहाँ पर धार्मिक स्थल होगा वहाँ पे मंदिर जरूर होगी। जहाँ पर धार्मिक स्थल होगा वहाँ पर मंदिरें जरूर होगी। यह हमें लगता है ऐसा, लेकिन सिंधु सभ्यता में क्या हुआ पता है? सिंधु सभ्यता में हमें किसी भी प्रकार के कोई मंदिर की जानकारी नहीं मिला है। मंदिर की ना तो साक्ष्य मिली है और ना ही कहीं पर हमें इनका अवशेष मिला है और ना ही अभी तक जानकारी मिली है मंदिर के बारे में। लेकिन हाँ, यहाँ पर इस चीज का साक्ष्य मिला है कि बाबू यहाँ पर देवी, यहाँ पर जो है वो भगवान की पूजा की जाती थी, मतलब कि मूर्ति पूजन का साक्ष्य मिला है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो इसमें कि यहाँ पर किसी मंदिर का क्या है? किसी मंदिर का साक्ष्य क्या है? किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। क्या है? किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। यह सबसे पहली पॉइंट है। और दूसरी पॉइंट लिखो कि हाँ, यहाँ पर मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिला है। मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिला है। यहाँ से हमें किस चीज की साक्ष्य मिली है मेरे भाई? मूर्ति पूजन के साक्ष्य मिला है। समझ रहे हो? तो अब देखो, अभी के समय में क्या है मेरे भाई? अभी के समय में आप लोग बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते होंगे ओब्वियसली, जैसे कि गणेश जी, पार्वती, शंकर जी और हनुमान जी, राम, सीता, ये सब बहुत से भगवान हैं जिसे आप लोग पूजा करते हो, हम भी पूजा करते हैं। समझ रहे हो? जितने भी हिंदू हैं वे सभी पूजा करते हैं देवी देवताओं को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप एक पर्टिकुलर किसी एक देवी देवताओं को पूजा करते होंगे वो आपके प्रिय होंगे, लेकिन आप
आप जो है वो एक से अधिक देवी देवताओं को पूजा करते हैं, तो आप क्या हो बहुदेववादी यानी कि बहुत से देवों को मानते थे। तो सिंधु सभ्यता में भी लोग जो है ना बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो ये लोग जो है ना बहुदेववादी थे। तीसरा नंबर में लिखो, ये लोग बहुदेव, क्या ये लोग बहुदेववादी, क्या है मेरे भाई, ये लोग बहुदेववादी थे। क्या थे ये लोग, बहुदेववादी थे। लिखिए पहला पॉइंट कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिलता है। और तीसरी बातें क्या है मेरे भाई कि ये लोग बहुदेववादी थे। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत से देवी देवताओं का पूजा करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग, समझ रहे हो। अब देखो आपके पास अगर 20 लोगों का समूह है, यानी कि आपके पास 20 दोस्त हैं, तो क्या आप सभी दोस्तों को एक नजर से देखते हैं? अगर 20 दोस्त में से आपके कोई एक ऐसा दोस्त होगा, क्या है 20 दोस्त में से आपके कोई एक ऐसा दोस्त होगा जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय होगा। समझ रहे हो, प्रिय मतलब कि उससे आपको सबसे ज्यादा लगाव होगा। तो वैसा ही ये लोग बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते थे। समझ रहे हो, लेकिन इन सभी देवी देवताओं में से जो इनके प्रिय देव थे, क्या है, जो इनके प्रिय देव थे उसका नाम था भगवान शिव। तो इनका प्रिय देव कौन था? तो इनका प्रिय देव था भगवान शिव। क्या चौथा पॉइंट लिखो कि ये लोग बहुदेववादी थे। तीसरा पॉइंट है कि चौथा इनका प्रिय देवता, लिखो इनका प्रिय देव भगवान शिव था। समझ लो, जब इनका प्रिय देव जो है वो भगवान शिव जी है, तो आखिर हम कैसे मान लेंगे? कहीं ना किसी प्रकार के साक्ष्य तो मिला होगा ना। तो ये जो है ना इनका साक्ष्य जो है वो हमें हड़प्पा से मिला। हड़प्पा के जो पत्थर है, हड़प्पा के पत्थर पर लिंग और योनि का चित्र बना हुआ है। इससे हमको स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग जो है वो भगवान शिव के पूजा करते थे। तो क्या हम साक्ष्य में क्या लिखो कि साक्ष्य में लिखो कि हड़प्पा में, कहाँ पर बाबू, हड़प्पा में, हड़प्पा के पत्थर पर लिंग और योनि का चित्र मिला है। योनि का चित्र बना हुआ मिला है। क्या है बाबू? बना हुआ मिला है। समझ रहे हो, क्या है, हड़प्पा के पत्थर पर हमें योनि और लिंग का जो चित्र है वो बना हुआ मिला है। समझ रहे हो, तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत आई होप नहीं हुआ होगा। अब चलो अब आगे चलते हैं इससे। हाँ, तो अब लिखो पांचवा पॉइंट लिखो कि देखो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो वहीं से मिला था। तो मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति की मुहर मिलता है। किसका मुहर मिलता है? लिखो मोहनजोदड़ो से। क्या है मेरे भाई? मोहनजोदड़ो से पशुपति की मुहर मिलता है, मुहर मिला है। पशुपति की मुहर कहाँ से मिला है? अब ये जो पशुपति है, पशुपति की मुहर हमको कहाँ से मिला है मेरे भाई? पशुपति की मुहर, ये क्या है, पशुपति की मुहर कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति की मुहर मिला है। समझ रहे हो? अब देखो जिस प्रकार से अभी जो है हम लोग
पेड़ के भी पूजा करते हैं, आग के भी पूजा करते हैं, नदी के भी पूजा करते हैं, सूर्य देव की भी पूजा करते हैं, पानी के भी पूजा करते हैं, गिरती हुई झरना के भी पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग बहुत से चीजों की पूजा करते हैं, समझ रहे हो, हर एक चीज, मतलब हर एक चीज की पूजा करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में भी लोग जो है वो हर एक चीज की पूजा करते थे। ये लोग नदी हो गया, तालाब हो गया, झरना हो गया, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, वृक्ष हो गया, इन सभी चीजों की पूजा करते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज और आप याद रखना कि जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा में हमें मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। अब देखो एक हड़प्पा में हमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, एक स्त्री है और उस स्त्री की पेट से क्या, उस स्त्री के पेट से एक वृक्ष निकला हुआ है, क्या उस स्त्री के पेट से एक वृक्ष निकला हुआ है और इसे ही मातृ देवी कहते हैं। तो छठा पॉइंट में क्या लिख सकते हो, छठा पॉइंट में लिखो कि हड़प्पा से क्या है, हड़प्पा से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। क्या है, हड़प्पा से हमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। समझ रहे हो, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे की जो पॉइंट है उनकी और चलते हैं। तो क्या है, मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति की मोहर मिली है। समझो, हड़प्पा से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको किसी भी प्रकार के दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट में। मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जो भी दिक्कत होता है पूछिए हमसे। हम आपको 100 नहीं 110% गारंटी देता हूँ कि मैं आपके सवाल को जवाब दूंगा ही दूंगा। आप पूछिए तो सही, समझ रहे हो। तो चलो आगे चलते हैं। तो आगे आओ, आगे लिखो 7वां पॉइंट कि हड़प्पा वासी के लोग जो है ना भगवान सूर्य देव की भी पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग भगवान सूर्य देव के भी पूजा करते हैं। याद रखना कि हड़प्पा के लोग जो होता है वह भगवान सूर्य देव, मेरे भाई सूर्य देव के पूजा करते थे। अब ये जो है वो भगवान सूर्य देव के पूजा करते थे। अगर हम आपसे पूछूं कि बताओ इनका साक्ष्य क्या है, कहाँ से आप कहाँ से उठ कर आ जाते हो और कहते हो कि हड़प्पा के वासी सूर्य देव की पूजा करते हो। मेरे भाई, अगर इतिहास में जो भी चीज दिया गया है ना वह किसी ना किसी साक्ष्य के आधार पर ही दिया गया है। और आपको पता है कि ये जो प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में हम लोग बांटे थे। एक प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो हमारे अर्ध ऐतिहासिक काल है इसमें किसी भी प्रकार के कोई लिखित जानकारी मिलती है, लेकिन ऐसा लिखा गया कि कोई मेरे भाई पढ़ ही नहीं पाया। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिलेगा उसी के आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा, समझ रहे हो। तो ये जो है भगवान सूर्य देव के पूजा करते थे कौन, हड़प्पा वासी, समझ रहे हो। और इनका साक्ष्य भी हमको मिला है। कहाँ से मिला है? इनका साक्ष्य मिला है जो मोहन, क्या है, मोहन जोदारो है ना, मोहन जोदारो से हमको एक स्वास्तिक चिन्ह मिलता है। क्या है? मोहन जोदारो। क्या है? मोहन जोदारो से। कहाँ से मेरे भाई? मोहन जोदारो से हमको स्वास्तिक, क्या है, स्वास्तिक
चिन्ह मिलता है। मोहनजोदाड़ो से क्या मिलता है? हमको एक स्वास्तिक चिन्ह मिलता है। समझ रहे हो? तो आपने देखा कि हड़प्पा वासी भगवान सूर्य की पूजा करते थे और इसका साक्ष्य हमको कहाँ पर मिला? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमको स्वास्तिक चिन्ह मिला। अब देखो स्वास्तिक चिन्ह का मतलब पता है क्या होता है? देखो स्वास्तिक चिन्ह, यहाँ पर बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जो हमारे रिलीजन से नहीं होंगे, समझ रहे हो? उसे हम लोग बता देते हैं कि आखिर स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है। तो देखो बाबू, आप लोगों ने कहीं पर भी, जैसे कि कोई दुकान का भी उद्घाटन होते हैं या फिर जो लोग नए नए कार लेते हैं, तो जब वो लोग पूजा करवा के आते हैं तो उनके जो कार है ना, कार के जो फ्रंट होता है, जिसको ये जो मतलब चोला करके ऐसे करके नहीं, मान लो कि ये क्या है, क्या होता है? ये कार है। क्या है? ये कार है। तो मान लो यह कार है, तो यहाँ पर जो होता है ये लोग ऐसे वाले चिन्ह बनाए होंगे। ऐसे वाले चिन्ह बनाए होंगे। इसी को हम लोग स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। समझ लो? इसी को हम लोग स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। ये जो होता है वो भगवान सूर्य देव को डिनोट करता है, भगवान सूर्य देव को दर्शाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, कोई दिक्कत अगर है तो आप लोग बता सकते हो। समझ रहे हो? तो अब चलो आगे चलते हैं। अब ये लोग जो है ना, हड़प्पा वासी लोग, ये लोग यज्ञ से क्या थे? परिचित थे। यज्ञ से क्या थे? परिचित। तो लिखो 8वां पॉइंट, ये लोग यज्ञ से परिचित थे। अब देखो ये लोग यज्ञ से परिचित थे बाबू, इसका साक्ष्य भी हमें कहां से मिला है? कालीबंगा, बनवाली और लोथल। कालीबंगा, बनवाली और लोथल, इन 3 जगहों से हमको क्या मिलता है? यज्ञ मिलते हैं। समझ रहे हो? अग्निकुंड मिलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये लोग यज्ञ से परिचित थे। कालीबंगा, बनवाली और लोथल, इन सभी जगहों से हमको क्या मिलता है? इनका साक्ष्य मिलता है। मेरे भाई देखो, पढ़ लो, यही उम्र है पढ़ाई करने का। समझ रहे हो? क्या समझते हो यार आप लोग पढ़ाई को? पहले देखो, क्या जितना मैंने पढ़ाया है उतना कवर किए हो आप लोग? ठीक। अगर देखो अभी के समय में क्या हुआ पता है? अभी के समय में कंपटीशन एग्जाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। समझ रहे हो? अगर आप फॉर्म भरते हो तो ये बात को मत भूल जाना कि आपके पड़ोसी भी एक फॉर्म को फिल किए हैं। समझ रहे हो ना? आप भी एग्जाम दोगे और वो भी एग्जाम देगा। क्या है? अगर उसका रिजल्ट हो गया, तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, तो पता है उसके बाप आकर बोलेगा तुम्हारे पापा से, कहा हो हमारे बेटवा का तो रिजल्ट हो गया है, तुम्हारे बेटवा का क्या हुआ? तो उस समय आपके पापा के नजर जो है वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि तुम अपने बापू को यह बात गर्व से कह सको कि बापू चिंता मत लो, अगर उसके घर में शेर है ना, तो आपके घर में भी सवा शेर है। अगर उसने शेर पाला है तो आपने भी शेर पाले हो। समझ रहे हो? तो इतनी मेहनत करो कि आपके बाप का नजर कभी गिरनी नहीं चाहिए। जब भी कोई पूछे ना क्या हुआ तुम्हारे बेटवा का, अरे रिजल्ट हो गया, रिजल्ट। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई को सीरियस लेकर पढ़नी चाहिए, क्योंकि समय भी ज्यादा नहीं है मेरे भाई, समय भी ज्यादा नहीं है, उम्र भी ज्यादा हो गया है। क्या? उम्र भी ज्यादा हो गया है। तो इसी ताना मारते हैं कि तुम्हार बेटवा आज 5 साल से बाहर में पढ़ रहे हैं, नौकरी हुआ मेरे भाई। तो उस समय आपके गार्जियन का सर नीचा नहीं होनी चाहिए। तो आज
अपने आप से, क्या है, अपने आप से एक शपथ ले लो कि जब तक हम कामयाब नहीं हो जाएंगे तब तक चैन के नींद कभी नहीं लेंगे। तो चलो चलते हैं आगे। तो अब देखो, जब यज्ञ होते थे तो यज्ञ में बलिदान दी जाती थी। आपको भी पता होगा कि बलि जो है वो बकरे की दी जाती है, शेरों की नहीं। ताकतवर बनो, बकरे रहोगे तो बलि चढ़ाई जाएगी। तो जंगल की शेर बनोगे तो राजा के दृष्टिकोण से सभी देखेगा। ताकतवर बनो, ताकतवर, समझ रहे हो। तो इस समय में क्या है, बकरे की बलि दी जाती थी और इसकी साक्ष्य हमें कहाँ पर मिला है, कालीबंगा से मिला है। तो तो यहाँ पर लिखो 9 नंबर में कि अब जो यज्ञ है ना, यज्ञ में बलि का साक्ष्य कहाँ से मिला है हमको, यज्ञ में बलि का साक्ष्य जो है ना हमको मिला है कालीबंगा से। अब उसके बाद अब ये जो हड़प्पा वासी के लोग हैं ना, ये लोग भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे। क्या रखते थे, देखो 10 नंबर में कि ये लोग जो है ना भूत प्लस प्रेत, क्या है, भूत प्रेत में विश्वास करते थे। ये लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। तो आप लोगों ने देख लिया, यहाँ तक समझ लिया। तो समय के मद्देनजर रखते हुए हम अपने लेक्चर यहीं विराम करते हैं। लेकिन हाँ मेरे भाई, एक बार रिवीजन तो बनता है। एक बार अगर हम यहाँ से पढ़ा दिए हैं, आप पढ़ लिए हो, पढ़ने के बाद जस्ट रिवीजन मारो, फिर शाम को रिवीजन मारो, फिर सुबह का रिवीजन मारो, 8 दिन तक याद रहेगा। नहीं विश्वास है तो करके देख लेना प्रैक्टिकल। तो आपने देखा सिंधु सभ्यता से प्राप्त धार्मिक स्थान, ये लोग हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में धार्मिक स्थल पर हमें किसी भी प्रकार के कोई मंदिर नहीं मिला है, लेकिन हाँ मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, मूर्ति पूजा का साक्ष्य मिला है। समझ रहे हो, ये लोग जो है बहुत सी देवताओं का पूजा करता था, इसीलिए इसे बहुदेववादी कहा जाता है। और इनका प्रिय देवता भगवान शिव है। समझ रहे हो, और भगवान शिव इनकी प्रिय देवता है। इनका साक्ष्य कहाँ पर मिला है, तो इनका साक्ष्य जो है हमको हड़प्पा के पत्थर पर लिंग और योनि का चित्र बना हुआ मिला है। क्या है, लिंग और योनि का चित्र बना हुआ मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा के लोग जो है वो भगवान शिव को बहुत ज्यादा मानते थे। समझ रहे हो ना। अब मोहनजोदड़ो, अब आते हैं, देखो मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति की मुहर मिला है। क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति की मुहर मिला है। और हड़प्पा से हमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। समझ रहे, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। और उसके बाद जो है वो सूर्य देव के पूजा का साक्ष्य जो आप देखो हड़प्पा सभ्यता में लोग जो है वो सूर्य देव की पूजा भी करते थे। और इनका साक्ष्य जो होता है हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से आखिर क्या मिला है, अब ये वाला जो है ये वाला मिला है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको जो है वो हम लोग स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। समझ रहे हो। अब उसके बाद जो है ये लोग यज्ञ से परिचित थे और यज्ञ का साक्ष्य जो होता है वो कालीबंगा, बनवाली और लोथल, इन सभी जगहों से मिले हैं। समझ रहे हो ना। तो उसके बाद ये लोग यज्ञ क्या होता है, यज्ञ में जो बलि का साक्ष्य है वो कहाँ पर मिला है, कालीबंगा से मिला है। तो आपको हमने कहे थे कि बलि बकरे की दी जाती है, शेरों की नहीं। याद रखना मेरे भाई, शेरों की नहीं बलि दी जाती है। तो ये लोग जो है वो भूत और प्रेत पे विश्वास रखते थे। तो
आज हम लोग लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। हाँ, आप लोग अपने अपने प्यारे प्यारे उंगलियों से लाइक करना वीडियो को नहीं भूलिएगा। तो अगर आपके घर में, टोला में, मोहल्ला में, आस पड़ोस में, रिश्तेदार में अगर कोई भी बच्चा ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, चाहे वो डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो वो हो, या फिर बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हो, इन सभी चीज़ों में ये सब आपको काम आने वाली हैं। तो अरे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है ना, जो जनरल कंपटीशन, समझ रहे हो, जनरल कंपटीशन जो भी है, उन सभी में पता है ये रामबाण है उन सभी के लिए। तो आप लोग जो है वो इसको शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बोलिएगा कि एसके क्रांतिकारी एकेडमी एक ऐसा एकेडमी है जहां पर फ्री में पढ़ाई जाती है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पर लूसेंट की बुक जो है वो पूरा खत्म करवाया जाएगा, समझ रहे हो। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।